इस वक्त हम रायबरेली के जिला अधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे बेसिक शिक्षा कर्मचारी लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है, सीधा जानते हैं इन्हीं से। नाम क्या है आपका? और हम लोगों की दिक्कत मैम ये है कि हम लोगों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में 2007 में हुई और हमारे साथ हम लोग अनुसूचित जात से हैं के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई। 2009 में प्रमोशन के बाद 2019 में हम लोग चयन वेतन मान के लिए आवेदन करते हैं। आवेदन पत्र यह कहकर निरस्त कर दिया जाता है कि जब आपके साथ नियुक्त गैर के अन्य शिक्षकों के चयन वेतनमान लगेगा तब आपका भी लगेगा। 2023 में जब हमारे साथ नियुक्त दूसरे वर्ग के शिक्षकों का चयन वेतनमान लगता है तो उसके साथ हम लोग भी चयन वेतनमान के लिए आवेदन करते हैं। तो हम लोगों को छोड़ करके बाकी सभी शिक्षकों का चयन वेतनमान का लाभ दे दिया जाता है, किंतु अनुसूचित जात का होने के नाते हम लोगों का चयन वेतनमान स्वीकृत है। आगे नहीं, हमारा तक नहीं लगा, जबकि जिले में सभी लोगों का हमारे साथ के लग गया है। और जब हम अपनी फाइल के बारे में पूछते हैं तो बीआरसी वाले कह देते हैं बीएसए ऑफिस है, बीएसए ऑफिस वाले कह देते हैं यहाँ तुम्हारी फाइल ही नहीं आई। तो 5 साल से मुझको लगातार दौड़ाया जा रहा है, लेकिन मेरे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि ना ही हमारा डिमोशन हुआ है और ना ही कोई कार्रवाई है मेरे ऊपर। फिर भी मेरा आज तक चयन वेतनमान नहीं लगा, बस परेशान किया जा रहा है। और फाइल भी कहाँ गायब है दी जाती है, कहाँ गायब कर दी जाती है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता है। नाम क्या है? जगदीश प्रसाद नाम है मेरा। और आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा चयन वेतनमान हमारे शिक्षकों जितने भी साथी आए हुए हैं यहाँ पर सभी का 2020 में लग जाना चाहिए था, परंतु बीएसए साहब की मनमानी रवैये के कारण अभी तक नहीं लग पा रहा है। उनकी इससे लगता है कि जातिवादी मानसिकता के कारण हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारे साथ के सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं, जितने भी अन्य शिक्षक हैं सभी का लगाया जा चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को क्यों नहीं, भाई हम भी उसके पात्र हैं तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इससे हम लोग बीएसए साहब की जो मनमानीपूर्ण रवैया है इससे उनकी अपेक्षाओं से शिकार है हम लोग। और मैं चाहता हूं, मैं मांग भी करता हूं कि हम लोगों का भी अगर सामान्य वर्ग का सबका लग चुका है तो उनके साथ हमारा भी लगा दिया जाए। आपका नाम क्या है? मैं अशोक कुमार निगम हूँ। मैं लालगंज ब्लॉक में अध्यापक हूँ। हम लोग जैसा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग अनुसूचित वर्ग के सभी अध्यापक हैं। 2010 में हम लोग प्रमोशन होता है, 2020 में नियमानुसार 10 साल की सेवा संतोषजनक में होने पर चयन वेतनमान का लाभ मिलता है। अन्य जनपदों में हमारे साथ नियुक्त हमारे साथियों को 2020 से इसका लाभ दिया जा रहा है, यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने कई बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले, इस संबंध में वार्ता की गई है। उन्होंने कहा कि आप चयन वेतनमान भूल जाइए। इसके बाद हम लोग 2023 में कोर्ट की शरण में गए, वहां से डायरेक्शन मिलता है कि इनका चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए। 2023 के बाद हम लोग लगातार संपर्क में हैं, अभी तक कोई लाभ नहीं देगा। इस संबंध में हम लोगों ने महानिदेशक माननीय कंचन वर्मा मैडम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी यहाँ अपना आदेश दिया कि इन लोगों का चयन वेतनमान नियमानुसार दिया जाए। तब से कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है, ना कोई इस पे अमल किया जा रहा है। हम लोग दर बदर ठोकर खा खा कर परेशान हो गए हैं। आज हम लोगों ने किसी तरह जो है सब लोग इकट्ठा किए हैं। आज हम लोग जिला अधिकारी मैडम से मिलने आए हैं और इन तक ज्ञापन देकर हम लोग अपना बात रखेंगे और इसका लाभ दिलाने का अनुरोध करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं आसाराम डी ब्लॉक में शिक्षक हूँ। और जैसा कि सभी साथियों ने बताया कि हमारा चयन वेतनमान जो 10 साल में मिलना चाहिए था, जनपद रावली के बीएसए महोदय द्वारा नहीं दिया गया। मात्र इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हम अनुसूचित जाति के शिक्षक हैं, ये वास्तविक है। सामान्य लोगों का प्रमोशन हो गया? बिल्कुल, उनका प्रमोशन भी हो गया, उनका सिलेक्शन ग्रेड पे लग गया, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन समस्या तभी आती है जब कोई समस्या अनुसूचित जाति के शिक्षक अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात को हमेशा नकारा जाता है। जनपद रावली के का यही सिस्टम है। फिलहाल हम लोग प्रयास किए, लखनऊ भी गए, अधिकारियों से मिला, पत्र का संज्ञान
हमेशा बीएसए महोदय ले तो रहे हैं, एक पत्र जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। लास्ट जो कार्य होना चाहिए, अंतिम परिणाम, वो हमको नहीं मिल रहा है। नाम क्या है मैडम आपका? मंजुलता नाम है जी। हम लोग की समस्या यही है कि हम लोग जो है चयन वेतन मांग करने के लिए आए हैं कि हम लोगों का नियमता अगर सब जगह दूसरे अदर जनपद में लग चुका है तो हम लोगों को 10 में प्रमोशन होने के बाद 20 में लगना चाहिए, 10 वर्ष की सेवा काल के बाद। पर 20 में नहीं लगता है तो जनरल वर्ग का 24 में वो किया जाना चाहिए जी। तो ये सामान्य लोगों का चयन हो चुका है, सामान्य लोगों का प्रमोशन हो चुका है। ये सब एससी कैटेगरी के लोग हैं जिनका प्रमोशन अभी नहीं हुआ है। देखते रहिए INA न्यूज़, नीलम यादव के साथ। नमस्कार।